नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशन टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपका रियाज अंसारी। साथियों, आज फिर मैं मौजूद हूं नवाबगंज के गंगापुर गांव में। जी हां, ये गंगापुर गांव जो है वो नवाबगंज के विकासखंड भतपुरा के अंतर्गत आता है और ये बड़ा गांव जो है ग्राम पंचायत बड़ा गांव, उसके मजरे का एक गांव है। एक बहुत छोटा सा गांव है और ये हिंदू बाहुल गांव है पूरी तरीके से। साथियों, यहाँ पर एक विवाद है, एक काफी लंबे समय से विवाद है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर। वो बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, जो भारत रत्न हैं, लेकिन इस गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक ऐसी घटना की है जिससे पूरे का पूरा समाज जो है हिलकर रह गया है, एक दुखी है। साथियों, इस गांव के अंदर ये जो जगह देख रहे हैं हम, इस गांव में एक बाबा साहब की मूर्ति जो कुछ महीने पहले लगाई गई थी। लेकिन बताता चलूं, इस गांव में जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर एक फ्लैक्स लगाया गया था सबसे पहले गांव वालों की तरफ से। उस फ्लैक्स को प्रशासन के अधिकारियों ने हटवाया, लेकिन गांव वालों ने फिर पुनः यहाँ जो भाजपा नेत्री नीरू सागर आई, उनके सहयोग से या उनकी मौजूदगी में उस फ्लैक्स को लगाया गया। उसके बाद से ये एक मामला बिगड़ता चला गया। एक दूसरे समुदाय के लोग हैं जो नवाबगंज में बहुसंख्यक समाज कहलाता है, उस समाज के लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1.5 महीने या 1 महीने पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगाई गई थी, उस प्रतिमा को लगाने के बाद गांव में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि दूसरे समाज ने इस प्रतिमा लगाए जाने का विरोध करना शुरू कर दिया। साथियों, मामला प्रशासन तक पहुंचा तो प्रशासन के अधिकारियों ने मूर्ति लगाने वाले दलित समाज के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रशासन के अधिकारियों का कहना था कि ये जो मूर्ति लगाई गई है, ये ग्राम समाज की जगह है, ये सरकारी भूमि पर लगाई गई है, इसलिए मुकदमा उन पर दर्ज किया गया। वहीं गांव वालों का कहना है, जो आप बाइट सुनेंगे इन लोगों की, कि इसी जगह पर, इसी गाटा संख्या में एक जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उन लोगों ने अवैध रूप से अपने पक्के मकान बना रखे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने या प्रशासन के अधिकारियों ने आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए और बीती रात 2:30 बजे उन्होंने एक हथियारों से लैस होकर, गांव वालों का कहना है काफी बंदूकों के साथ आए, काफी हथियार थे उन पर, और रात में सबसे पहले उन्होंने एक पूरी योजना रची। एक योजना यह थी कि आने से पहले जब मूर्ति जिस स्थान पर लगी है, यहाँ पर आकर उन्होंने गांव की लाइट बंद कर दी। जो मेन फॉल्ट है, आप दिखाएंगे, ये विजुअल में आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये तार के ढंग से काटा है, ये फिर गांव में अंधेरा हो गया। उन्हें लगा क्योंकि इस मूर्ति की रखवाली के लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं, कैमरा लगा है कि अगर कोई बाबा साहब की मूर्ति को इस पर नुकसान पहुंचे, इसमें कैद हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक चालाकी की, इन असामाजिक तत्वों के लोगों ने, उस के कैमरे में वो लोग कैद ना हो। और ये एक बड़ा प्लान था, उनका मास्टर प्लान था, उसके तहत वो यहाँ आए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये जो सौर ऊर्जा का इसमें जो पैनल लगा हुआ है, ये कैमरा उससे संचालित था, वो उससे चल रहा था। ये लोग आते हैं, इनके हाथों में आप देख रहे हैं फावड़े हैं, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज मिली है, इनके हाथों में हथौड़े हैं, और उससे बाबा साहब की प्रतिमा पर वार कर रहे हैं, उसको तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है कि इसमें एक वो व्यक्तित्व जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, जो स्कूलों में बच्चों को बाबा साहब का पाठ पढ़ाता है, जो संविधान की बात पढ़ाता है, उस शख्स ने इस सब की अगुवाई की है। एक सरकारी टीचर है, उस पर भी यह आरोप है। जब से मूर्ति टूटी है, रात से ही पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब पूरे फोर्स के साथ आए। जानकारी होने पर यहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम साहब और सीओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, गांव में अपना डेरा डाल दिया है। एक एक चीज पर नजर रखे हुए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। अधिकारी काफी चिंतित हैं, लेकिन इस घटना को लेकर गांव वालों में खासा आक्रोश है कि आखिर प्रशासन के लोगों ने अगर उन पर कार्रवाई की होती तो आज वो इतना दुस्साहस नहीं करते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की प्रतिमा को वो क्षतिग्रस्त कर सकते थे। वहीं साथियों, गांव वालों से जो हमारी बात हुई अभी, जो हम दिखाएंगे आपको पूरी खबर में, गांव वाले नवाबगंज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी खासे
नाराज हैं, काफ़ी नाराज़गी उन्होंने उनके प्रति व्यक्त की है, क्योंकि गाँव वालों को कहना था कि हम हिंदू हैं, हिंदू समाज के हैं, हम इन्हें वोट देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जिस ढंग से मदद करना चाहिए थी, जनप्रतिनिधियों ने उनकी मदद नहीं की, उनकी आवाज़ को नहीं सुना। इसको लेकर काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। साथियों, चूँकि प्रशासन के अधिकारी पूरे गाँव में मौजूद हैं, मैं आप जो वीडियो में देख रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि मूर्ति तोड़ने वालों पर पुलिस की ढंग की कार्रवाई करती है। अब तक जो पता चला है, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया है। अब उन पर किस ढंग की कार्रवाई होती है, ये जो पक्ष है, एससी समाज का पक्ष है, जो वो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक प्रार्थना पत्र जो तैयार हुआ है, मैं दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पर, वो पुलिस को दिया है। उसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना से लोगों में काफ़ी नाराजगी है, चाहे बच्चे हों एससी समाज के, चाहे महिलाएं हों, और अब ये मामला मुझे लग रहा है एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस घटना की चर्चा होती हुई जैसी सोशल मीडिया पर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़े जाने का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है, जिले के जो एससी समाज के जो संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन हैं, वो लोग, जानकारी मिली है, वो भी इस गांव में कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। साथियों, क्या कुछ होता है, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होती है, क्या रहता है, पूरी घटना आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पूरी खबर आप देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे नेशन टुडे न्यूज़ के साथ। और मेरे साथियों, अपील है कि जिन लोगों ने, क्योंकि इसमें अभी ये घटना मुझे लगता है लंबा चलने वाला है, अगर मेरी सारी खबरें देखना चाहते हैं आप, तो जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक। मैडम, आज जो गंगापुर गाँव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति खंडित की गई, तोड़ी गई, उसे नुकसान पहुँचाया गया है, क्या पूरी घटना है? आप तो यहाँ बहुत रात से मौजूद हैं, पूरी बात बताएं, पूरी जानकारी दें। ऐसा है, 14 अप्रैल के समय से ही यहाँ पे बाबा साहब की पहले फ्लैक्सी का विरोध किया गया कि फ्लैक्सी नहीं लगने देंगे। मंदिर ग्राम समाज की जगह पे बन सकता है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा एक जगह पे, जबकि पूरी एससी आबादी है, यहाँ नहीं लग सकती। और प्रशासन लगातार ये कहता रहा कि ये देवस्थान की भूमि है, देवस्थान की। तो आप देवस्थान में देखिए, 4 अवैध रूप से मकान बने हुए हैं, जिनमें टॉयलेट तक बने हुए हैं। देवस्थान पे कब्जा इन लोगों का भी है, और जबकि पूरा मुकदमा एक तरफा हमारे लोगों पर अवैध कब्जे को लेकर के कि आपने अतिक्रमण किया, कि कब्जा किया है, इसको लेकर के किया गया। एक तरफा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, हमारे लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आप तो खुद भाजपा की नेता हैं, भाजपा के सारे नेताओं को हमने देखा चुनाव लड़ाते हैं, विधायक हुए, सांसद हुए, इन लोगों से मदद नहीं मांगी आपने? हमने मदद मांगी थी, हमने सबसे अपनी बात रखी थी। हमने ये भी बात कही थी कि मध्यस्थता कराते हुए मामले को सुलझाने का प्रयास करें, हम लोग विवाद नहीं चाहते। हमारे लोगों ने कहीं भी एक भी बार शुरुआत नहीं करी किसी भी तरीके का, कोई भी जैसा प्रशासन का सहयोग किया हर बार, लेकिन इन लोगों की उग्रता बढ़ती गई। प्रशासन ने भी इन्हीं को दबाया, इन्हीं के साथ बदतमीजी की, इन्हीं के साथ इन्हें धमकाया गया, मुकदमेबाजी। रात ये हुआ है, मेरे पास में फ़ोन आया था 2:15 ढाई बजे के करीब कि प्रतिमा तोड़ दी गई। जब मैंने यहाँ आकर के देखा तो बाबा जो रिकॉर्डिंग है उसमें बाबा साहब की मूर्ति पे लोग हथौड़े से वार कर रहे हैं। और इन लोगों ने बताया जैसा कि यहाँ पे बहुत से लोग असला लेकर के आए हुए थे, और उन लोगों ने पूरी तरीके से घेर लिया था। रात को लाइन यहाँ पहले बिजली की काटी गई है, बिजली की लाइन काट के अंधेरे का फ़ायदा उठा करके प्रतिमा पे प्रहार किया गया है। और ये प्रहार प्रतिमा पे या बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे नहीं है, ये प्रहार हर उस दलित समाज के व्यक्ति पे है, हर उस संविधान को मानने वाले व्यक्ति पे है। ये संविधान का हनन है, ये लोकतंत्र का हनन है। ये समझ लीजिए हमारा अपमान है, हमारी जाति का ही नहीं, पूरे संविधान का और पूरे संविधान को मानने वाले लोगों का अपमान है। इस तरीके का अपमान अब हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी प्रशासन से ये मांग थी शुरू से ही कि आप उन पर भी कार्रवाई करें। उन्होंने भी अवैध कब्जे वगैरह कर रखे, लेकिन हमारी कहीं नहीं कोई सुनवाई हुई। इन लोगों के साथ ही इनके साथ में ही डराया धमकाया गया, इन्हीं के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप प्रतिमा हटा लो, कि प्रतिमा हटा लो, कि हमने ये कह दिया आप उन पे कार्रवाई करें। अगर वो लोग अपने अवैध कब्जे हटा लेंगे तो हम भी इस पे विचार करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने कहीं कोई हमारी बात पे गौर नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ, उन लोगों के हौसले बुलंद हुए और उन लोगों ने आज आकर के बाबा साहब की प्रतिमा पे को तो खंडित किया।
बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाले में कोई शिक्षक का भी नाम आ रहा है जो सरकारी टीचर है। सरकारी टीचर है और यहीं कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्होंने, गुलरिया दीमर में, और उन्होंने खुद वो रिकॉर्ड हुए हैं कैमरे में। अब देखते हैं प्रशासन उन पे क्या कार्रवाई करता है, या बीजेपी के हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहाँ तक चलता है, क्योंकि आज तक ये कहा गया है उनके न्याय में कहीं कोई वो नहीं होती है पक्षपात। लेकिन अब ये देखने का विषय है हमारे लोगों की बात, क्योंकि हम लोग चुनाव के टाइम पे सब लोग हम हिंदू हैं, हमको ये बातें बरगला करके हमारा वोट ले लिया जाता है, हमारा उपयोग किया जाता है, हमारी बात का सम्मान, बाबा साहब का सम्मान कहीं पे भी नहीं रखा गया। और बाबा साहब का अपमान तो किसी कीमत पे नहीं सहा जाएगा, चाहे जेल हो जाए, चाहे फांसी हो जाए, चाहे भर्रा पड़ जाए। उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, और नहीं चला तो वो आंदोलन होगा कि ये जिला बरेली देखेगा। जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरीश पाल है। ये सर मामला प्रतिमा तो काफ़ी समय हो गया लगे हुए, और ये खुरापाती लोग बीच बीच खुरापात के मतलब करते थे इसमें कि ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रयास करते रहे बीच में। और अच्छा, क्या मुस्लिम लोग हैं ये कुछ यहाँ विरोध कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मुस्लिम लोग नहीं है, सभी लोग हिंदू हैं और जाटव हैं, और बाकी ओबीसी गंगवार लोग हैं, कश्यप लोग हैं ये, और मौर्य लोग, प्रजापति, ये लोग। अब ये हमें जाति पाति कहते सभी है, ये हिंदू हैं, हमें हिंदू हिंदू करके कहते सब हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदू क्या है, हमारे बाबा साहब की इतना बड़ा देखो घटित घटना कर दी है ये हमें जाति पाति इतनी गिरी हुई नज़र से देखते हैं। वोटों के समय ये कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, अब जब प्रतिमा वाली बात आती है तब हमारी प्रतिमा से, बाबा साहब से नहीं इतनी बड़ी घृणा है, तो हमसे आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी घृणा होगी। अच्छा, जब प्रतिमा लगाई थी आपने तो इस टाइम पता चला गांव वालों पे प्रशासन ने मुकदमे भी लिखे थे? प्रतिमा, हाँ, हमारे करीब 6-7 लोगों पे जो है प्रशासन ने हमारे ऊपर मुकदमे लिख दिए। किस बात के मुकदमे थे? मुकदमे ये लगाया आपने अवैध रूप से, मतलब अवैध जमीन पर कब्जा करके आपने प्रतिमा लगाई। कई बार हमें बुलाया गया वहाँ मीटिंग में, और एसपी साहब और क्या नाम, एसडीएम एडीएम साहब, ये सभी लोग थे वहाँ पर। तो उस वक्त हमें बंद करके बार बार यही धमकाया जा रहा था कि देखो आप देखो, इसमें नहीं तो ये एक्ट, गुंडा एक्ट लगेगा, कहीं कुछ लगेगा, और तुम्हारे बच्चे तक, आगे तक पीढ़ी तुम्हारी खराब हो जाएगी, जेल में चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। किस बात के लिए धमका रहे थे? मूर्ति हटाने के लिए? मूर्ति जो करें आप स्वयं मूर्ति हटाओ इसे। यहाँ पर कोई भी, तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी आपकी? ये थाने में ही शनिवार को बंद कमरा में सब हमको बंद कमरा में रखा गया। बहन जी, आपका क्या नाम है? सुशीला। हम तो जो लिंटर है इस पे हम सो रहे, तभी लोग आए, उन्हें हथौड़ा मारा, तो हम एकदम के क्या पर हम कह रहे बाबा साहब फोड़, बाबा साहब फोड़ डाल। तो उनको सुरेंद्र को लड़का वो फोड़ रहा, वो पैसा फिर के माला पे फिर के पैसा, तब बे गौ लेकर का, तो हम एकदम उतर नंगे मूड हमारे उतर के नीचे एकदम भजते, तो हमने देखो वो पैसा फिर के बाबा साहब की मूर्ति पे, तो वो भाजे गो। मूर्ति पे भी पेशा? हाँ, मूर्ति भी करी, और गोबर पे माला पे डाल के गौ। जो माला बाबा हाँ। साहब के जो गले में थी प्रतिमा के, हाँ वो निकाल के, हाँ, लिकार का गोबर पे डाले, उसके ऊपर कितने पैसा। लोग रहे होते हैं? है पुण्य लोग है भी। अच्छा, क्या कुछ धमकी उनकी भी दी आपको? हाँ, धमकी दे, इटकुर्रा भी मारे फेंक फेंक के। हम नीचे आए उतर का निकल तो इटकुर्रा मारे फेंक के। और अगर नीचे कोई आया जान से मार हाँ, आए उतर तो जान से मार दे। हम उतर के आए अपने लिंटर पे, तो नीचे हम उतर के आए, तो हमारे धमका दो, हम भाज गए। हाँ, हम तो चमट्टा उमटा करे भाजा हिंसा, चमरिया हिंसा। भाई साहब, क्या मामला हुआ था? बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई है, पूरा मामला क्या है बताएं, किस गांव का मामला है? ये ग्राम गंगापुर है, ग्राम पंचायत बड़ा गांव। ये ऐसा है, करीबन 1-1.5 साल पहले हमने ये चबूतरा बनाया था बाबा साहब की प्रतिमा के लिए, और करीबन 20 साल से तो हम 14 अप्रैल मनाते चले आए, हर प्रोग्राम मनाते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। और ये लोगों ने मंदिर बनवाया था पल्लंग, हमने एक मंदिर बनवाया है, तो उसमें हमारे सभी लोगों का सहयोग था, करीब 4 लाख रुपए लगाया है उसमें, हमारा लोगों का ज़्यादा सहयोग रहा उसमें। आपका मतलब दलित समाज के लोग? जी, दलित समाज के लोगों ने उसमें चंदा दिया, मंदिर बनवाया है उसमें। और उसके बाद में उनने ये कहा, उन लोगों ने ये कहा है कि देखो आप अपना, बाद में हम बाबा साहब की प्रतिमा लगवा देंगे, पहले तुम मंदिर बनवा दो। ये बात उनने कह के फिर हम लोगों ने सबने सहमति दी, चंदा भी दिया। उसके बाद चबूतरा के बाद इन लोगों ने कुछ विरोध करना शुरू कर दिया। हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी, लायक है, लगाने के बाद
इन लोगों ने काफ़ी विरोध जताना शुरू कर दिया। तो इसके बाद अभी आज की रात इनने 3 दिन से इनकी मीटिंगें चल रही हैं प्रतिमा तोड़ने की। हमें उस बात की नॉलेज नहीं थी और इनने आज रात 2:30 पर कसी और हथौड़े से वार किया है, उंगली तोड़ दी, चश्मा तोड़ दिया है और नाक भी तोड़ दी है। मूर्ति पर हमला किया, बाबा साहब की जो प्रतिमा है। जी बाबा साहब प्रतिमा पर इनने हमला किया है, काफ़ी नुकसान पड़ा है। इससे हम लोगों को बहुत लंबी ठेस है और बहुत बेजा परेशान है हम। क्या कार्रवाई की है अब तक पुलिस ने, अधिकारियों ने? कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस कार्रवाई। हम पे जो है मुकदमा लिखा गया है और दूसरे पक्ष जो है आप कब्जा लोगों पर किस बात का? मुकदमा इसी बात का लिखा हुआ है कि आप अवैध कब्जे पर मूर्ति लगा दी है, अवैध संपत्ति पे। किसी नेताओं से मिले आप? यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? हाँ मिले थे, किन किन से मिले? विधायक जी से मिले, उन्होंने भी कोई मदद हमारी ढंग से नहीं की। सांसद जी के पास गए, वहाँ भी उनसे मिले, फिर भी हमें कोई मदद नहीं मिल पाई वहाँ से। और देखो हम पर जब मुकदमा लिखे गए हमने मांग रखी है कि साहब इनके भी अवैध कब्जे हैं, इनको हटवा दो, हम फिर भी अपनी हटवा लेंगे। हमने ये भी कहा मगर बोले वो नहीं हटेंगे, वो 50 साल से बने हुए हैं। ये किसने कहा? ये देखो विधायक जी ने कहा कि वो 50 साल से बने हुए हैं, वो कैसे हटियांगे। और ये तो अभी तुमने कल से बनाया है तो, और ये देखिए साहब, ये अभी इसको 1 महीने नहीं हुए, इस मकान को 1 साल नहीं हुआ है बने, और ये अभी काम जारी है। देवस्थानी जगह लैटरिन के गड्ढे अभी कल दबाए हुए हैं, वो भी अभी जानकारी कराई दी। मैं आपका? मेरा नाम सर हरी शंकर। अच्छा, क्या हुआ था इस गंगापुर गांव में रात? गंगापुर में साहब हमारी प्रतिमा बाबा साहब की लगी हुई थी, वो अन्य लोगों ने आके, दबंगों ने प्रतिमा पे कसी और हथौड़ों से उसको तोड़ा है। जब हम अपने लिंटर पर लेटे थे, वहाँ से लिंटर पर से कूदे तो देखा तो जहाँ से और यहाँ तक सुरेंद्र और अन्य लोग सभी, वो मैं असलों से वहाँ खड़े थे। जब हम वहाँ से भाग के आए हैं तो वो भागे। अच्छा, घटना भी तो सीसीटीवी में कैद हुई है? जी सर, वो मूर्ति ना? हाँ वो कैद हुई है। तोड़ते हुए दिख रहे हैं लोग। हाँ, तोड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं आप? सर ये है कि विधायक जी से हमने अनुमति ली थी, विधायक जी बोले ऐसा है। मूर्ति लगाने की अनुमति आपने ली? हाँ जी, किनसे? विधायक जी से। विधायक जी ने फ़ोन कराया कि अगर ऐसे परमिशन के चक्कर में पड़े रहोगे तो नहीं लगेगी। उन्होंने फ़ोन करके बोले आपका चंदा नहीं हुआ है, मूर्ति लगाओ। हमने हरेरपुर पढ़ेरी में लगवाई, हमने जाके फीता काटा, परमिशन के चक्कर में रहोगे तो नहीं मिलेगी, और मैं आके फीता काट दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी है उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? उनके से सर यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी प्रतिमा दोबारा स्थापना करी जाए।